यहाँ के जाने माने डॉक्टर सईद फरहानी साहब को मैं इस शेर के साथ में आवाज़ देना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, बाहर से आए हुए मेहमान, हमारी वीणा दीदी, रेखा व्यास जी, डॉक्टर साजिद और मेरे सामने बैठे हुए मुझसे भी ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ़ ख़ान कुरैशी हज़रत सामने बैठे हुए हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मंच पर बैठना जबकि उस्ताद मेरा सामने बैठा है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी लेकिन प्रोटोकॉल की मजबूरी है इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एंकर साहब से कहना चाहूँगा कि मुझसे कोई दुश्मनी थी आपकी? कोयल की कूक के बाद कौवे की काएं काएं कौन सुनना पसंद करेगा? वीणा जी के बाद में फारानी को कौन सुनेगा यार? कल यकीन जानिए मैंने वीणा जी का प्रवचन कल सुना, मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उन्होंने बोला। वीणा आपको पता है क्या होता है? वीणा एक साज होता है, एक सितार के जैसा तार वाला जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बड़ी मधुर आवाज़ निकलती है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई आर्टिस्ट जो है वीणा बजा रहा है और उसकी मधुर आवाज़ हमारे कानों में रस घोल रही है। 1.5-2 घंटे तक वीणा जी कल प्रवचन दिए और ऐसा लग रहा था कि अगर वो रात भर यूं ही बोलते रहते तो मजमा जो है रात भर उनको सुनने के लिए तैयार था। और वीणा जी यहाँ पर जो है मुझे पूरे शहरियान की तरफ से शुक्र अदा करना चाहिए, उनका थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि इतनी दूर से कर्नाटक से वो यहाँ पर आए हैं। किस चीज़ के लिए आए हैं पता है आपको? किस चीज़ के लिए आए हैं? वो मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। किस चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं पता है? वो प्यार की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। आज पूरी दुनिया में नफरत का बाजार गर्म है, बिलखुसूस हमारे देश में, हिंदुस्तान में। आप सब गवाह हैं उसके कि किस तरीके से लोग अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, सत्ता में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं। ऐसे दौर में वीणा जी यहाँ पर आती हैं और वो प्यार की मार्केटिंग करती हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी तरफ से, तमाम शहरियान की तरफ से और डॉक्टर साजिद सिद्दीकी की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं अभी डॉक्टर मल्हार देशपांडे से कह रहा था कि अगर पूरे दुनिया में अगर 50,000 वीणा दीदी हो जाए तो शायद नफरत काफ़ी कम हो सकती है। तो मल्हार देशपांडे डॉक्टर साहब ने कहा कि 50,000 से ज़्यादा ऑलरेडी हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी 50 लाख वीणा दीदियों की ज़रूरत है इस दुनिया को, ताकि लोग प्यार बांट सके। कुमार साहब ने कहा था कि हाल दिल उनसे कही कि जब लौटे उनसे कहने की बात याद आई। देखिए, मैं यहाँ साजिद के प्रोग्राम में आया था और ऐसा लगा कि मैं वीणा दीदी का यानी कि तारीफ़ करने के लिए बुलाया गया है मुझे यहाँ पर। तो मैं डॉक्टर साजिद को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे यकीन नहीं आता, आज भी यकीन नहीं आता कि कोई शख्स, मालेगांव का कोई मुसलमान, गीता का यानी कि पहले तो उसने कुरान पढ़ा, उसको समझा, उसकी रोशनी में गीता को संस्कृत ज़ुबान में उसको समझने के बाद में उसको देखने की कोशिश की और उसका अनुवाद किया, तर्जुमा किया हिंदी में, उर्दू में। मुझे यकीन नहीं आता कि नहीं, किसी बगैर खुदा की मदद के, अल्लाह की मदद के ऐसा काम मुमकिन नहीं लगता। यकीनन ऊपर वाला उनसे कोई काम लेना चाहता था, इसीलिए उनके दिमाग में, दिल में ये बात डाली और उन्होंने ये काम किया। मोमिन खां मोमिन का एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि ये शेर मुझे दे दो और मेरा पूरा दीवान आप ले लो, मेरी शायरी आप ले लो। तो मैंने 10 ज़िंदगी में शायद 60-70 हज़ार ऑपरेशन किए हैं। डॉक्टर साजिद साहब, मेरे सारे ऑपरेशन आप ले लो, ये काम मुझे दे दो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विद्वान लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं। और डॉक्टर जलालुद्दीन कासमी साहब, हालांकि ये मौका ऐसा नहीं था
कि मुझे कुछ भी बोलने दिया जाता, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ों पर बात होनी थी, कुरान पर बात होनी थी, गीता पर बात होनी थी। तो मैंने साजिद को चुन लिया कि साजिद पे बात करते हैं, क्योंकि कुरान पे बात करने के लिए डॉक्टर जलालुद्दीन कासमी, मौलाना उमरैन साहब यहाँ मौजूद हैं, और गीता पर बात करने के लिए हमारी बीना दीदी बैठी हैं। मैं बीना दीदी से यानी कि उम्मीद रखता हूँ कि वो आइंदा भी मालेगांव आते रहेंगी कभी कभी। कर्नाटक से चलकर यहाँ तक आ जाना कोई मामूली बात नहीं है जी, और वो सिर्फ प्यार बांटने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका पैगाम जो है पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचे, और इस मोहब्बत से हम लोग जो है इस नफ़रत को ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए, ये जो नफ़रत से आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो बहुत वक्ती है, टेम्पररी है। आज तुम्हारे पास सत्ता है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, सोफे पे अभी उठ गया हूँ मैं, तो इतनी मोहलत है तुम्हारे लिए। ये सत्ता जो है इतनी देर तुम्हारे पास रहने वाली है। कल वीना दीदी ने बताया था कि अगर तुम कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो कुर्सी को उठाना चाहोगे तो उठा सकते हो, बोले नहीं उठा सकते। कुर्सी को उठाने के लिए कुर्सी छोड़ना पड़ती है। तो ये जो है ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, मुझे पूरा उनका प्रवचन याद हो चुका है। अगर उन्होंने एक यानी कि भगवत गीता में से शायद श्लोक पढ़ते थे, ट्रांसलेशन करते थे कि दुर्योधन और किसको फलों की टोकरी दी और उन्हें कहा कि जाइए बाजार में और जो भी शख्स तुमसे मुस्कुरा कर मिले उसको एक फल दे देना। थोड़ी देर के बाद में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ सिर्फ, तो वो आते हैं और खाली टोकरी की, मैं जिससे भी मिलता था मुस्कुरा कर मिलता था और मैं उसको एक फल दे देता था। और दूसरे दुर्योधन जब वापस आते हैं तो उसकी टोकरी में सारे फल वैसे के वैसे रहते हैं। बोले क्या हुआ? वो बहुत गुस्वर थे, तो उनके वो जिससे भी मिलते थे किसकी हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी तरफ मुस्कुरा भी सके, इसलिए वो अपने सारे फल जो है वापस लेकर आ गए। तो अगर आप चाहते हो कि दुनिया में प्यार फैले तो पहले प्यार देना सीखिए। डॉक्टर साजिद ने प्यार देने का हुनर सिखाया है। आज देखिए, आज ऐसे नफरत के माहौल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं। कोई नफरत इनके बीच में नज़र नहीं आती है ना। अगर आप जो है इनका अगर ड्रेसिंग जो है, ये ड्रेसिंग जो है, अगर इसको सिर्फ बदल दिया जाए तो कोई बता नहीं सकता कि इसमें से हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है और सिख कौन है, ईसाई कौन है। आज मैंने टी शर्ट पहनी है, ये क्यों पहनी है पता है आपको? कल बीना दीदी ने एक मिसाल दी थी कि उनकी कोई सीनियर बीके की जो ब्रह्म कुमारी की जो सीनियर मेंबर थी, 94 ईयर्स, तो किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा कि आप 54 साल ओल्ड हैं। बोले नहीं, मैं तो 20 साल हूँ। बोले 54 साल ओल्ड हैं आप, 54 साल की हो चुकी हैं। बोले नहीं, 100 साल पुराने मकान में रहने से बोले आदमी 100 साल का थोड़ी हो जाता है। ये तो मकान है मेरा, मैं अंदर से 20 साल की हूँ। तो ये वीना दीदी ने बताया। वीना दीदी जो है मेरी छोटी बहन के मानिंद है, क्योंकि ये मकान उनका 70-75 साल का होगा, अंदर से 20 साल की हो। तो मैंने भी अपना 20 साल वाली टी शर्ट निकाल के पहनकर आ गया हूँ आज। मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साजिद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वीना दीदी को, रेखा व्यास जी को, और जितने भी यहाँ पर मेरी बहनें बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्यार बांटना शुरू कर दीजिए। अपने पड़ोसी से प्यार करिए, अपने मोहल्ले वालों से प्यार करिए, जिनसे कारोबार करते हो उनसे मुस्कुरा कर मिलिए, मीठे बोल बोलिए। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा बहुत दूर तक जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद फ़रहानी साहब। मुझे नहीं पता था कि वो सर्जन के साथ में ख़तीब भी हैं, इसीलिए जाते जाते उनको एक दे रहा हूँ कि जिस बज़्म में सागर होना सहबा होना खम हो, जिस बज़्म में सागर होना सहबा होना खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो।